अगर आप कोई ईवी स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हैं वो भी बजट में, तो इस वीडियो में आपको एक ऐसा मॉडल बताने वाला हूं जो कि आपको नहीं लेना है। जी हाँ, सही सुना आपने, आपको ये मॉडल नहीं लेना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो मॉडल क्यों नहीं लेना है। तो मैं बात कर रहा हूं ओला के S1X 2 किलोवाट आवर वाले वेरिएंट के बारे में। लेकिन आपको स्कूटर क्यों नहीं लेना है ये जानने से पहले आप मेरा इंट्रो तो देख लो। तो मैं हूं आपका दोस्त रवि, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रवि ईवी लवर। और चलिए बात करते हैं कि आपको ये मॉडल क्यों नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, जब भी हम कोई ईवी स्कूटर लेने का प्लान करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो कंपनी टॉप पे हो या टॉप 5 में से हो और वो जो मॉडल हम ले वो अफोर्डेबल हो। तो इस सिनेरियो में जो स्कूटर फिट होता है वो है ओला। ओला टॉप पर है और साथ ही साथ जो उसका बजट फ्रेंडली वेरिएंट है वो है 74,999 यानी कि 75,000 रुपए का। लेकिन अब उसमें कमी क्या है, मैं क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी बैटरी बहुत ज्यादा छोटी है। उसके साथ आपको मिलती है 2 किलोवाट आवर की बैटरी जिसकी कंपनी क्लेम रेंज करती है 95। और जब हम सुनते हैं कि हमें 95 की क्लेम रेंज मिलती है तो हमें लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा बैकअप है, लेकिन ये रियल नहीं है। आपको रियल मिलेगा लगभग 60 से 70 के बीच। और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास खुद ओला है और जो उसका 3 किलोवाट आवर वाला वेरिएंट है मेरे पास वो है, जहां पे कंपनी रेंज करती है 143 की आईडीसी रेंज, उसमें मिलती है मुझे लगभग 80 से 90 के बीच की रेंज। जैसे जब हम कोई भी आइस वेरिएंट लेते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं माइलेज। तो हमें हमेशा ईवी में सबसे पहले उसकी रेंज देखनी चाहिए और अगर हमें लगता है कि हम थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा डाल के ज्यादा रेंज ले सकते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। इसलिए अगर आपको ओला ही लेना है और S1X वेरिएंट लेना है तो आप जाइए इसके 3 किलोवाट आवर वाले वेरिएंट की तरफ या 4 किलोवाट आवर वाली की तरफ, क्योंकि उससे आपको बेहतरीन रेंज मिलेगी। जो कंपनी का 3 किलोवाट वाला वेरिएंट है उसमें आपको कंपनी क्लेम रेंज करती है 143 की और जो 4 किलोवाट आवर वाला वेरिएंट है उसमें कंपनी क्लेम करती है 195 की आईडीसी रेंज। और 195 का सोचे अगर वो कम भी देगी तो कम से कम 150 देगी और 143 अगर कम भी देगी तो 100 के आसपास, क्योंकि जो मेरे पास है वो S1X प्लस है, वो थोड़ा सा डिजिटल है तो मुझे लगता है शायद रेंज कम है। बट जिसका बैटरी वाला वेरिएंट है वो मुझे लगता है 90 से 100 के बीच में दे दे। तो अब कहीं जाके 90 से 100 एक बेहतरीन रेंज होने वाली है। बट अगर आप थोड़ा और कंसीडर कर सको, थोड़े और एक्स्ट्रा पैसे डाल सको, तो मैं आपको कहूंगा आप लो 4 किलोवाट आवर वाला वेरिएंट जिसकी कीमत है लगभग 1 लाख रुपए। अब मैं आपको अपने एग्जांपल से समझाता हूँ मेरे साथ क्या होता है। जब मेरे को ओला लेना था उनके 3 वेरिएंट आते थे, एक्स प्लस, एयर एंड प्रो। एंड एक्स प्लस सबसे सस्ता था, जिस समय उसकी कीमत मुझे पड़ा था वो लगभग 1 लाख रुपए का ऑन रोड। मैं गया, मैंने कहा सबसे सस्ता ये है, 100 की रेंज है, ले लो। लेके आने के बाद जब मैंने उसे टेस्ट किया तो जो उसमें 100 दिखाती है वो 100 नहीं मिलती है, वो मिली मेरे को लगभग 70-80 के बीच। और जब मैंने इको में चलाया तो मुझे इको में मिले 80 प्लस के बीच। अब मैं रहता हूँ रुड़की, जैसे मुझे घूमने का बहुत ज्यादा शौक है, तो जब मुझे हरिद्वार तक जाना पड़ता है, यहाँ से लगभग हरिद्वार 30 किलोमीटर दूर है, तो 30 जाना 30 आना है, 60 किलोमीटर मैं इजिली कर लेता हूँ। बट जब भी कभी मेरा प्लान होता है मुझे ऋषिकेश जाना है तो वहां मैं अपने ओला को नहीं लेके जा सकता। एंड सबसे बड़ी बात कि मेरे पास ओला सेकेंडरी है, मेरे पास जो प्राइमरी स्कूटर है मेरा पुराना जुपिटर, फिर मेरे पास वो ऑप्शन बच जाता है। लेकिन जब मैं जुपिटर को लेके जाता हूँ तो उसमें चाहे 300 का पेट्रोल लग रहा है चाहे 400 का पेट्रोल लगता है, वो मुझे बहुत फील हो रहा है। तो जब से मैंने ओला को चलाना शुरू किया है ना, तो मेरे को पेट्रोल पंप जाने की जरूरत नहीं, मेरे को सर्विस करवाने की जरूरत नहीं है। उसको लेके बस मैं मंथली जाता हूँ पेट्रोल पंप में सिर्फ हवा डलवाने के लिए और आ जाता हूँ। तो दिमाग में एक साइकोलॉजी बन गई है कि आपको पेट्रोल के लिए पैसे नहीं खर्च करने। तो अब अगर मुझे कहीं भी जाना होता है अपने जुपिटर को लेकर तो मुझे बहुत जोर पड़ता है। तो हाँ, अब मुझे फील होता है कि अगर मेरे पास थोड़े से पैसे होते तो या तो मैं S1 Pro ले लेता, या अगर उस समय S1X आ चुका होता तो मैं S1X का 4 किलोवाट आवर वाला वेरिएंट ही लेता। क्योंकि पैसे आपको खर्च करने हैं एक ही बार, आप चाहे आज खर्च करो, कल खर्च करो या 2 महीने बाद खर्च करो। लेकिन मेरी सलाह यही है, आप जब भी कोई भी स्कूटर लो हमेशा उसका बड़ी बैटरी वाला वेरिएंट ही। S1X 2 किलोवाट आवर वाले की जो प्राइस है वो है 74,999 और S1X 3 किलोवाट आवर वाले वेरिएंट की प्राइस है 87,999, यानी कि लगभग दोनों में फर्क है 13,000 रुपए का। लेकिन उस 13,000 रुपए में आपको क्या चीज मिल रही है एक्स्ट्रा, वो है रेंज। इसके अलावा मैं बात करूं, एक्सीलरेशन दोनों का सेम है, बूट दोनों का सेम है, मॉडल दोनों का सेम है, डिस्प्ले, ब्रेक, पीक पावर सब कुछ दोनों में सेम है। लेकिन एक्स्ट्रा मिल रही है रेंज, जिसकी हमें जब हम चलते हैं मार्केट में तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि अगर कभी हमें लगता है कि हमें लॉन्ग रूट पे जाना है तो हमें जरूरत पड़ती है। हाँ, इन दोनों की चार्जिंग टाइम में फर्क मिलेगा। S1X का जो 2 किलोवाट आवर वाला वेरिएंट है वो चार्ज हो जाता है सिर्फ 5 घंटे में, क्योंकि इसकी बैटरी छोटी है। और जो दूसरा मॉडल है जिसमें बैटरी मिलती है आपको 3 किलोवाट आवर की, उसे फुल चार्ज होने में लगते हैं 7.5 घंटे। लेकिन इन दोनों की जो चार्जिंग टाइम में जो आपके 2.5 घंटे बढ़ रहे हैं तो आपको जो है बिजली का बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपको किलोमीटर का बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। तो मेरी सलाह तो यही है कि अगर आप लेना चाहते हैं कोई बजट वाला स्कूटर तो आप 2 किलोवाट आवर वाले को स्किप कीजिए और आप जाइए 3 किलोवाट आवर वाले की तरफ। इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो कोई टू व्हीलर लेने का प्लान कर रहे हैं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी किसी नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ दिस वीडियो, सी यू सून।